हमारा टॉपिक है वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। ठीक है, मैमेलिया का अर्थ होता है ब्रेस्ट या स्तन का अर्थ होता है कि इनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, नर और मादा दोनों के शरीर में। परंतु मादा अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाती है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण स्तन का है। ठीक है, तो देखते हैं ये उष्ण रुधिर वाले समतापी जंतु है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले समतापी जंतु है। दूसरा, इनकी त्वचा पर बाल पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बच्चे देने वाले जंतु हैं सभी की त्वचा में बाल पाए जाते हैं। ठीक, और त्वचा में पसीने एवं तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें श्वेत ग्रंथि एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें दुग्ध बनता है और इस दुग्ध को बच्चे को पिलाते हैं। अधिकांश स्तनधारी वर्ग के जीवों में बाह्य कर्ण पाया जाता है, जैसे मनुष्यों में कान बाहर निकला हुआ होता है। ये विषम दंती होते हैं एवं विषम दंती होते हैं। इसका अर्थ है कि इनके दांत 3-4 प्रकार, जैसे मनुष्यों का दांत 4 प्रकार का होता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर या रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक, इनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है, अर्थात इनके गले में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा अर्थात वर्टिब्रल कॉलम का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो गले में 7 होती है। अग्र एवं पश्च पादों में सामान्यतः 5 उंगली पाई जाती है। आगे वाले हाथ में भी 5 उंगली, पीछे वाले पैर में भी 5 उंगली, हाथ में भी 5 उंगली और पैर में भी 5 उंगलियां पाई जाती है। ठीक, वक्ष, गुहा एवं उदर गुहा के बीच डायफ्राम पाया जाता है, मतलब पेट में वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में पेट के थोड़ा सा ऊपर और फेफड़े के नीचे में डायफ्राम पाया जाता है। हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, 2 आलिंद तथा 2 निलय। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनके रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण और लाल रुधिर के दिक्कत के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मस्तिष्क में 4 दृढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये जरायुज होते हैं तथा पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जरायुज मतलब होता है गर्भनाल, और ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण है मनुष्य, डकबिल, प्लेटिपस, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है। कटीला चिटिकोर, एकिडेना बोलते हैं जिसको। मैक्रोपस, मैनिस, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, लंगूर, बंदर सब इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। वर्ग मैमेलिया को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटोथीरिया। लक्षण, ये आद स्तनी है। आद स्तनी मतलब प्राचीन समय में पाए जाने स्तनी है, जो कि अंडे देने वाले होती है। ठीक, जो कि अंडे देते हैं, मतलब ये ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो अंडे देते हैं और अंडा फिर बाहर, शरीर के बाहर विकसित होकर उसमें से बच्चा बनता है। ठीक, और इनके शरीर में स्तन ग्रंथियां पाई जाते हैं, लेकिन उसमें चूचुक नहीं होते, निप्पल नहीं होते। ठीक है, इनमें बाह्यकर्ण या पिन्ना नहीं होता है और मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता। विसर्ण उदर की ओर होते हैं और ये अंडयुज होते हैं। उदाहरण है एकिडेना और प्लेटिपस। यहाँ पर देखिए प्लेटिपस, ये जलीय जीव है, मतलब जल में अपना भोजन के शिकार करता है, रहता है बिल या सुरंग में। इनका शरीर पूरी तरह से बत्तख जैसे होता है, परंतु इनके शरीर में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और ये अंडे देने वाले जीव है। ठीक है, अंडे देते हैं, अंडे से बच्चा निकलता है, फिर उस बच्चे को ये अपना दूध पिलाकर उनका पोषण करती है। दूसरा है मेटाथीरिया या मार्सुपियल, इसके अंतर्गत कंगारू आते हैं। ठीक है, देखते हैं इस वर्ग के लक्षण। इस वर्ग में मादा जंतुओं में मार्सुपियम पाई जाती है। मार्सुपियम मतलब एक थैली पाई जाती है जिसमें ये अपने अल्प विकसित बच्चों को विकसित करती है। दूसरा, ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। अल्प विकसित मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो कुछ ही सेंटीमीटर का रहता है बच्चा।
ये बच्चे मार्सुपियल नामक थैली में परिपक्व होने तक रहते हैं और अपने माँ के शरीर में जो थैली होते हैं उसमें रहते हैं और वहाँ पर परिपक्व होते हैं। तीसरा, इन स्तन ग्रंथियाँ चूचुक मुक्त होते हैं। जो निप्पल होता है वो मुक्त होते हैं। ये जरायुज होते हैं अर्थात इनमें गर्भनाल पाया जाता है। जो भ्रूण में जब माँ के शरीर में के अंदर ये रहते हैं तो इनसे पोषण प्राप्त होता है। ठीक है। उदाहरण है कंगारू मैक्रोपस। माफ कीजिएगा, इसमें गर्भनाल नहीं पाया जाता है। विपेरे होते हैं, जरायु जीव होते हैं, जरायु नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है यूथीरिया। ठीक, इनमें मार्सुपियम नहीं पाया जाता है अर्थात बच्चे को विकसित करने के लिए पेट में पाउच नहीं पाया जाता है जो बाहरी संरचना होती है। दूसरा, स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित तथा चूचुक युक्त होती है। ठीक, ब्रेस्ट कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं और निप्पल्स पाया जाता है। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम्स नहीं पाया जाता है। इनमें मूत्र जनन अंग बाहर पृथक से शरीर के बाहर स्थित होते हैं और बाहर खुलते हैं। ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं। भ्रूण का विकास पूरी तरह से विकास गर्भाशय के अंदर माँ के पेट में होता है और इनमें जरायुज प्लासेंटा पाया जाता है, गर्भनाल पाया जाता है। उदाहरण है मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, शेर आदि।